टॉपिक है हम अपने विद्यालय को किस प्रकार से प्रेरक बनाएं या प्रेरक विद्यालय की कार्य योजना। तो शुरू करते हैं प्रेरक विद्यालय बनाने की कड़ी में। सबसे पहले हम एक रजिस्टर लेते हैं और उस पर मिशन प्रेरणा का लोगो सबसे मुख्य पृष्ठ पर लगा लेते हैं। ऊपर लिखते हैं अपने विद्यालय का नाम, प्रधानाध्यापक का नाम और विद्यालय को प्रेरक बनाने की तिथि। इसके उपरांत जो बिंदु हैं उनको हम ध्यान देते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा निरंतर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी पूर्ति की जा रही है विद्यालयों में, उनको हम ध्यान देते हैं। तो हम इन सभी 14 जो अवस्थापना सुविधाएं हैं इनको अपने रजिस्टर में अंकित कर लेते हैं और इन पर ध्यान देते हुए कि कौन सी अवस्थापना सुविधा जो है उससे हमारा विद्यालय संतृप्त है उस पर सही का निशान लगाते जाएंगे और जिन अवस्थापना सुविधाओं से विद्यालय संतृप्त नहीं है उन पर क्रॉस का निशान लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इन 14 अवस्थापना सुविधाओं को। तो इसमें है शुद्ध पेयजल, बालक शौचालय, बालिका शौचालय, बालक मूत्रालय, बालिका मूत्रालय, शौचालय और मूत्रालय में नल जल आपूर्ति और शौचालय और मूत्रालय में टाइलीकरण, दिव्यांग शौचालय। इन चीज़ों को अगर आपके विद्यालय में है तो सही का निशान लगाएंगे और नहीं है तो क्रॉस का निशान लगाएंगे। ये एक चित्र है हमारे विद्यालय के जो शौचालय है उनका। तो इन सभी में दिव्यांग शौचालय, बालक शौचालय, बालिका शौचालय और मूत्रालय सभी में नल जल आपूर्ति ठीक प्रकार से है और सभी जो हैं वो टाइलीकरण से संतृप्त हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने विद्यालय पर ध्यान दीजिए और जो संतृप्त है उस पर सही और जो संतृप्त नहीं है उस पर क्रॉस का निशान लगाते जाइए। इसके बाद आता है मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट। अगर मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट से आपका विद्यालय संतृप्त है तो सही और नहीं है तो क्रॉस का निशान लगाएंगे। आगे है रसोई घर, श्यामपट्ट, कक्षा कक्ष का टाइलीकरण। अगर आपके विद्यालय में ये सब चीज़ें हैं तो इन पर टिक मार्क और नहीं है तो क्रॉस का निशान लगाते जाएंगे। यह हमारे विद्यालय का एक कक्षा कक्ष है जिसमें कि कम्प्लीटली फर्नीचर है। सभी में फर्नीचर के बाद में टाइलीकरण भी कंप्लीट है। इसके अतिरिक्त सभी में लाइट, फैंस और विद्युत कनेक्शन ठीक प्रकार से किया गया है। तो अगर आपके विद्यालय में भी सभी चीज़ें हैं तो सही का निशान लगाएं और नहीं है तो क्रॉस का निशान अपने रजिस्टर में अंकित करते चलें। इसके बाद आता है रंगाई पुताई। विद्यालय ठीक प्रकार से कलरफुल तरीके से कंप्लीट है तो सही और नहीं है तो क्रॉस का निशान। बाला पेंटिंग्स पर भी ध्यान देना है। तो इन सभी पर हम सही या गलत का निशान लगाते जाएंगे। अन्य कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि दिव्यांग सुलभ रैंप है। अगर आपके विद्यालय में दिव्यांग बच्चे आते हैं तो उनके लिए रैंप आवश्यक है ताकि वो सुविधापूर्वक विद्यालय में आ जा सकें। सबमर्सिबल पंप या वाटर कनेक्शन, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि निर्बाध गति से बच्चों को पानी जो है वो प्राप्त होता है। विद्युत संयोजन और कक्षा कक्ष में विद्युत कनेक्शन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कक्षा कक्ष में विद्युत की व्यवस्था नहीं होगी, ठीक प्रकार से बच्चे देख नहीं सकेंगे तो किस प्रकार से अध्ययन संभव है। और लास्ट है चार दीवारी। चार दीवारी इसलिए इम्पोर्टेंट है जिससे कि कोई भी बाहरी तत्व जो है विद्यालय में प्रवेश ना कर सकें और अध्ययन अबाध गति से चलता रहे। तो इस तरह से ये 19 पैरामीटर्स हैं। इनमें जो भी आपके विद्यालय में है उसके आगे सही और नहीं है तो क्रॉस का निशान लगा लें। उसके बाद में जिन पर क्रॉस का निशान है उन पर हमें कार्य करना है, यानी कि उनको पूर्ण कराने के लिए हमें प्रयास करने हैं जिससे कि हमारा भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके। भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आता है क्वालिटी एजुकेशन या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुंदर विद्यालय होने के बाद में भी अगर शिक्षण अच्छी तरह से नहीं हो रहा है तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे और जो है ड्रॉप आउट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कुछ बिंदु हैं जैसे कि संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष, TLM का प्रयोग, चार्ट, पोस्टर आदि का समुचित प्रयोग, दैनिक शिक्षण योजना, अभ्यास के पर्याप्त अवसर। तो ये सभी चीज़ें इस चित्र में दिखाई दे रही हैं कि सुंदर कक्षा कक्ष संसाधनों से भरा हुआ है, बच्चे
टीएलएम का प्रयोग करके स्वयं सीख रहे हैं, चार्ट पोस्टर आदि भी हैं और उनको अभ्यास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो रहे हैं, तो बच्चे स्वयं करके अच्छे से सीख सकेंगे। इसके बाद है रुचिपूर्ण वातावरण, अधिगम स्तर अनुरूप ग्रुप विभाजन, उपचारात्मक शिक्षण। बच्चों को उनके लर्निंग लेवल के अनुरूप ग्रुप में बांटकर शिक्षा देकर उनको कक्षानुरूप लर्निंग लेवल तक लाना ये बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वे जो हैं वो कक्षा के अनुरूप आगे सीख सकें और अन्य बच्चों के साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। फिर है समूह कार्य, वर्कशीट का प्रयोग, गृह कार्य में माता पिता की सहभागिता। अगर हम बच्चों को समूह में कार्य करने देंगे तो वो अपने साथ के बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छे से सीख सकेंगे। वर्कशीट को देकर बच्चे जब अपने माँ बाप के साथ में कार्य करेंगे वर्कशीट पर, या कोई प्रोजेक्ट कार्य जब हम बच्चों को देंगे तो उसमें माता पिता का जब वो सहयोग लेंगे तो बच्चों की शिक्षा के साथ उनके माता पिता भी जुड़ेंगे और सीखने का जो कार्य है वो और अधिक अच्छे से हो सकेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देना है और देखना है कि हमारे विद्यालय में कौन कौन से बिंदु जो हैं वो उन पर सही का निशान लग रहा है और कौन कौन से बिंदुओं पर क्रॉस का निशान लग रहा है। तो जो कार्य हमारे विद्यालय में नहीं हो रहे हैं हमें उन पर कार्य करना है और इस तरह से अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बना सकते हैं। तो आइए प्रेरक विद्यालय को बनाने के लिए हम लोग कार्य करना शुरू करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।